अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, हालिया सालों में पूरी दुनिया को मुख्तलिफ आउटब्रेक्स देखने को मिले, मुख्तलिफ वायरसेस का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया को, जिसमें पाकिस्तान भी पेश रहा। हाल ही में हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक से गुजरे, जिसका सामना हमने बड़ी मुश्किलों से किया। अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि दुनिया में एक और वायरस आ चुका है जिसको मंकी पॉक्स कहा जाता है और एम पॉक्स भी उसको कहा जाता है। वो उसके केसेस कुछ पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। इस्लामाबाद में 2 केसेस रिपोर्ट हुए और हमें देखने को मिला कि अवाम जो है उसके बारे में सोच नहीं रही। तो हम लोगों ने कहा कि आज हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जिससे हम अवाम को बताएं कि ये मंकी पॉक्स है क्या। नाज़रीन, मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो चेचक से मिलता जुलता है और ये एक ऐसा वायरस है कि जिस पे पूरी दुनिया में वाहिद एक वायरस पे काबू पाया तो वही चेचक था, जिस पे दुनिया में रहने वाले डॉक्टर्स ने, इंसानों ने काबू पाया। नाज़रीन, ये वही वायरस है जो बंदरों से शुरू हुआ 1950s में और फिर उसके बाद जाके इंसानों में पहली दफ़ा 1970 में ये दरियाफ्त हुआ और फिर आगे चलता रहा। आज दुनिया में तकरीबन 20 ममालिक में ये वायरस पाया जा रहा है और तकरीबन 88,000 के करीब जो अफराद हैं वो इससे मुतासर हुए हैं और तकरीबन 50 से 55,000 के करीब हमें अमवात देखने को मिली हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 25,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, लेकिन मुख्तलिफ रिसर्च हैं उसके मुताबिक कुछ 50 कहते हैं और कुछ 25 कहते हैं। तो नाज़रीन, ये जो है ये जानलेवा भी है अगर एहतियात ना की जाए। तो आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम क्या कहती है, क्या उन्हें पता है कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है, दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है। और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स जो हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने रिसर्च की है वबाई अमराज पे, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें एहतियात की ज़रूरत है या ये जो वायरस है ये इतना जानलेवा नहीं है। ये भी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहें। जानवरों से फैलने वाला मंकी पॉक्स वायरस आखिर क्या है और कैसे फैलता है? कोरोना वायरस के बाद अब दुनिया को मंकी पॉक्स से दो चार होना पड़ेगा। मंकी पॉक्स का शिकार लोगों को बुखार, जिस्म में दर्द, सर्दी लगने और थकन की शिकायत रहती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दाने निकल आते हैं और शदीद खारिश भी महसूस होती है। इसके असरात 5 से 3 हफ्तों में नज़र आते हैं। इससे मुतासरा अफराद 2 से 4 हफ्तों के दरमियान बग़ैर हस्पताल मुंतकिल हुए सेहतयाब हो जाते हैं और ये मर्ज़ बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। इस बीमारी से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन भी बनाई जा रही है। लाहौर वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के मुताबिक पाकिस्तान का मंकी पॉक्स पहला केस रिपोर्ट हुआ है, जिससे बचाव के असबाब मालूम करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अवाम इससे कितनी आशना है और क्या दुनिया लॉकडाउन की जानिब बढ़ रही है। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे, पता है आपको मंकी पॉक्स वायरस एक आया हुआ है? मंकी पॉक्स वायरस, ये तो अभी फर्स्ट अभी है, नाम सुन रहा हूँ कोरोना के बाद। अच्छा। तो वैसे वायरस तो वैसे मुख्तलिफ सुनते ही रहते हैं। कोई कहता है फलाना कांगो वायरस, तो कोई कहता है फलाना वायरस, और कोई कहता है डेंगू वायरस। अच्छा, ठीक है। तो तो ये मुख्तलिफ वायरस हैं। जी जी, ठीक है, लेकिन आपने पहली दफ़ा सुना है ये तो ये आपने जो अभी नाम लिया, ये तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, आपको पता ही नहीं इसका है? मुझे पता नहीं है कि एक वायरस है मंकी पॉक्स, पता है आपको? ये तो पता है ना वायरस हाँ? को। नहीं है पता हमको, नहीं पता? नहीं पता। चेचक टाइप का होता है, चेचक की किस्म है एक, क्या नाम है इसका? मंकी पॉक्स। नहीं पता? नहीं पता, नहीं पता। ठीक है। ये तो कोरोना का पता है? कोरोना का वो पहले वो खत्म हो गया, अभी नहीं है। अब नहीं है ना? अभी नहीं। तो मंकी पॉक्स का नहीं पता आपको? नहीं पता, ये ना है।
ठीक है जी। नाज़रीन आइए चलते हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम अवेयर है कि नहीं है, अवाम को पता है मोंकी पॉक्स क्या है या नहीं है, जानते हैं। सर मोंकी पॉक्स एक वायरस है, पता है इसका? नहीं, फिलहाल तो कोई पता नहीं। कोरोना का पता चला था जब वायरल हो गया तो उसका काफी लोग मतलब हुआ था। उसका नहीं, मोंकी पॉक्स हाँ, का नहीं उसका अभी पता। तक कोई आइडिया नहीं है, ना इतना कोई पता है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह करेंगे डॉक्टरों से, अगर आप लोग का वो पता चला कि ठीक क्या है। वो है तो उसके चिचक बाद। टाइप होता है, नहीं, फिलहाल तो कोई कोई आइडिया नहीं पता, नहीं। दाने निकल आते हैं। नहीं, अभी देखा है महल्ले में एक छोटा सा बच्चा था हमारे, तो उसको पूरे जिस्म में पूरे दाने चढ़े हुए थे, छोटे छोटे दाने थे। अच्छा, छोटे छोटे लाल सुर्ख से? हाँ, सुरख से, और जहर भी हुई थी उसमें। तो उसको उन लोगों ने चेकअप करवाया है, तो दोस्त ही था उसका बेटा था, तो उसने अभी कहते हैं वो सूख गए थे, बिल्कुल सूख गए थे दाने से। अच्छा, तो अच्छा। उसका वो कह सकते हैं, मगर खास अभी उसके बारे में पता नहीं है कि इसका वही वायरस है तो क्या है। मगर आपको पता है डॉक्टर तो बस इलाज कर देते, बाकी इतना कोई नहीं गाइड करते कि क्या हुआ। ये लेकिन मोंकी पॉक्स हो नहीं सकता। नाज़रीन देखें, जिस तरह अभी ये भाई हैं हमारे, इन्होंने कहा कि इनके मोहल्ले में एक बच्चा है, उसको कोई दाने शाने निकल आए, वो खुश्क हो गए, उसमें थोड़ा सा जहर टाइप था, कुछ पूरे ये जिस्म कह पे रहे हैं दाने कि थे। पूरे जिस्म पे दाने थे। चेकअप ज़रूर कराएं, लेकिन आपने पैनिक नहीं करना, ठीक है? आप लोगों ने घबराना नहीं है। और वो लोग जिनको OCD है, वहम है, वो चेक ज़रूर करवाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मंकी पॉक्स ही हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फिर वो ख़त्म हो गए, वो खुश्क हो गए दाने। तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं। आइए चलते हैं, मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ रहें। वायरस एक आया हुआ है मंकी पॉक्स, जी जी पता है आपको? हाँ पता है। पता है? पता है। चाचू कैसा होता है, क्या इसका सिस्टम है? ये तो मेरा ख्याल है चेचक से बाहर मिलता के जुलता है? चेचक से मिलता जुलता ठीक है, है, दाने तो- वगैरह होते हैं। सही है। तो क्या सुना है आपने? ज़रा साइड पे हो जाते हैं, हम यहाँ से गाड़ियाँ शाड़ियाँ गुजर रही हैं, क्या सुना ये है, कोई कुछ बताना मरीज चाहेंगे? सुना है, कोई 3-4 मरीज आ गए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तान में भी आ रहा पाकिस्तान में है। इंटर तो में। एहतियात का आपको पता है कि एहतियात कैसे करनी चाहिए? एहतियात का तो यही है, कोई अभी तक इल्म नहीं है, अच्छा कोई मेडिकल जो है दादा। ठीक है, वो ऐसा ही है कि ये हाथ लगाने से फैलता है। हाथ ठीक लगाने है, से? हाथ लगाने से फैलता है, सांस से नहीं फैलता, हम आपको बता रहे हैं। जी, तो जी। हाथ धोएं, सफाई रखें, सफाई रखें। ठीक है, और बस देख लें जिसको दाने हो उससे गुरेज करें, उससे ज़रा दूर रहें। इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके। ठीक हो गया। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि ये वाहिद एक बंदा हमें मिला, और ये हमारे बुजुर्ग थे, इनको ये पता है कि मोंकी पॉक्स है, एग्जिस्ट करता है, बाकी लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे सलाम। हैं जी? बिस्मिल्लाह, ठीक शुक्र, है चाचू, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बिल्कुल चाचू, ठीक। ये बताएं कि मोंकी पॉक्स का नाम सुना है? नहीं सुना है। नहीं सुना? नहीं सुना। एक वायरस आया है कोरोना की तरह का, अच्छा, नहीं पता? नहीं पता है। ठीक हो गया। दाने निकल आते हैं इसमें, हाँ नहीं मैंने, पता? हाँ ये मैं देखा कि टीवी पे दाने, खबरें आजकल चल रही हैं बहुत ये ज्यादा। हमें बीमारी का नाम नहीं पता है, वरना ये पता है कि ये दाने निकलते हैं। ये आज तक इस बीमारी का नाम नहीं पता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। चेचक की तरह का होता है। अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं पता आपको? हाँ, नहीं चेचक पता। की तरह का होता है, हाथ लगाने से फैलता है, हाथ शाथ धोएं, एहतियात करें। मैं ये बेटा ये आपसे पूछता हूँ कि ये जी। बीमारी किस तरह आती है और कौन सी वजूहत हैं? अच्छा, ये इस तरह है ना चाचू कि आप जिस तरह कोविड फैला, वो तो सांस से भी फैलता था, कहीं पे हवा के जरिए भी फैल जाता था। ये अगर आपको कोई हाथ लगाएगा ना, हाथ लगाएगा तब ये फैलेगा। और इसमें दाने होते हैं चेचक की तरह के, और इसका इलाज भी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं जी, है। जी। लेकिन एहतियात ये करें कि गैर ज़रूरी जगहों पे हाथ ना लगाएं, बाकी जो हाथ धोएं, एहतियात करें, सफाई का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटा एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम ये काम, मैं भी ये काम कर रहा हूँ, जी। ये हम लोस और कचरा कुंडी के हवाले से काम कर रहे हैं। हमारे इलाके में पहले पूरी पिंडी का कचरा जो है ना वो डंप होता था। अभी उन्होंने कहा कि ये 1200 कनाल रकबा जो है ना ये हम रिक्वायर करेंगे CDA वाले इस्लामाबाद के लिए। मेरी बेटा ये आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मेरी बात जो है ना वो आला अकाम तक पहुँचाएँ कि ये हमारे गुंजान आबादी में ये जो लोग ये कचरा फेंक रहे हैं, खुदा रहा ये हमें माफ़ कर दें और ये दूर कहीं फेंकें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाजरीन जैसा कि आपने देखा, ये चाचू ने बड़ी प्यारी बात की। अब अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग मुख्तलिफ बीमारियों से गुजर रहे हैं। कभी आउटब्रेक होता है पेंडेमिक कोविड का, फिर उसके बाद अभी हमने मोंकी पॉक्स देखा, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां आई, और ये सारी बीमारियां जो हैं ये कचरे से, गंदगी से फैलती हैं, और गंदगी इसका ज़रिया बनती है, कैरियर बनता है इसका। तो एहतियात करें। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमारी इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और उन लोगों को मना करें, उधर अवेयरनेस फैलाएं कि जो लोग गुंजानाबाद इलाकों में कचरा फेंक देते हैं, उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, फिर उनके बच्चे, मोहल्लों के बच्चे बीमार होते हैं। आइए चलते हैं, मजीद जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या अवाम अवेयर है कि नहीं। हमारे साथ है सर, ये बताएंगे कि एक वायरस है मंकी पॉक्स, सुना है नाम? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? टीवी पे चल रहा है यार आजकल बड़ा,
कि मंकी पॉक्स आ गया? नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम खैरियत से सलाम, हैं? ठीक ठाक है ठीक है। सर। मंकी पॉक्स एक वायरस फैला हुआ है, सुना आपने नाम? नहीं सुना नहीं सुना सर। एक वायरस फैला हुआ है मंकी पॉक्स, नाम सुना आपने? हाँ जी, 2-3 अगर नीचे दो जी? तीन दिनों से सुन रहे हैं ना। 2-3 दिनों से सुन रहे हैं सर। क्या है, कोई अवेयरनेस है, कुछ पता आपको क्या है ये भाई से बेसिकली? है, कराची में 2 दिन पेशेंट देखे हैं इसके और मुख्तलिफ जी, जगह, इस्लामाबाद में भी आ चुके हैं इस्लामाबाद में भी है। जी। तो क्या पता है आपको, पेशेंट्स तो बस आपको उसके पता है सफाई क्या का है? ख्याल रखने का कहा गया है इस बारे में। हाथ कुछ सिम्टम्स का पता है आपको कि क्या है? हाँ, ये जो दाने से निकाल रहे हैं जिसम में मुख्तलिफ, किसी सर दर्द होता है और बीमारियाँ इस तरह का, ठीक है, बुखार यानी वगैरह होता है। ठीक है, आप अवेयर हैं इसके, जी। तो आपको पता है कि एहतियाती क्या तदबीर होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं आप? बस यही है, सफाई का ख्याल रखा जाए और यही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत कम लोग मिले नाजरीन हमें जिनको ये पता है, उनमें से एक ये भी हैं कि जिन्होंने सुना, जिनको ये पता है कि ये वायरस कैसे फैलता है और इसकी एहतियात क्या है। आइए चलते हैं, मजीद आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है सर, ये बताएं, मंकी पॉक्स एक वायरस फैला हुआ है, पता है उसका क्या है? नहीं, हमें कोई इल्म नहीं है कि ना हमें ये देता ही साहब। आपसे एक सवाल है, आजकल एक वायरस फैला हुआ है मंकी पॉक्स, आपको पता है क्या है कुछ? वो सर है, सुना तो है, लेकिन जी। अभी तक तो कोई हमने सामने जी, नहीं आया, कोई हमने- केस नहीं देखा आपने? मैं नहीं लेके गया हूँ। अच्छा, अभी तक कोई केस नहीं। अभी ये तक नहीं नाजरीन, लेके- ये हमारे भाई हैं, ये हमारा फ़ख्र हैं, ये 1122 रेस्क्यू 1122 से इनका ताल्लुक़ है और हम इनको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं कि कोई भी ऐसा मामला होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, ठीक है, कोई आउटब्रेक आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये लोग जो हैं ये पेश होते हैं और ये भाई उनमें से हैं, हमारे उन तमाम भाइयों में से एक हैं कि जो अपनी जान की फिक्र किए बगैर आगे होते हैं और लोगों की जानें बचाते हैं। बहुत एक वायरस फैला हुआ है आजकल, मंकी पॉक्स, नाम सुना है आपने? जी नाम सुना है। तो क्या है, कुछ बताएंगे? कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कह रहे हैं जी पाकिस्तान में अभी ये 3 केसेस आए हैं अभी तक जी। और स्किन के ऊपर कोई दाने वगैरह निकल आते हैं, ठीक। और उस ट्रीटमेंट के बाद भी वो कह रहे हैं कि उसका जो दाग है वो आपका सारी उम्र वो जिंदगी भर रहता है, जैसे कि चिकन पॉक्स होती थी पहले। जी या चेचक से मिलती जुलती हैं, कहते हैं कि जुलती है। जी ठीक है। तो कहते हैं कि चेचक तो ख़त्म हो गई, वाहिद एक ऐसी बीमारी है जिस पे हमने काबू पा लिया, जी। ठीक है। तो इसका क्या सिस्टम है, कुछ अंदाज़ा? इसका कुछ खास अंदाज़ा तो नहीं है, ठीक, लेकिन आपको इतना पता है कि ये जी, इतना फैलता है, पता तो है। ये क्या कह रहे हैं, कैसे फैलता है? मे भी कि जानवरों से भी आ रहा है, मंकीज जिसको जिस तरह इसका नाम है, जी। तो शायद मंकीज के लिए आ रहा हो। अच्छा, मैं हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब आपको पता possibility नहीं है, है, मतलब इतना पता ठीक नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे, वायरल है, इतना है कि ठीक है। वायरल डिजीज है। ठीक है, आपको भी बताते चलें नाज़रीन, आपको भी कि जानवरों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र होता है, हाथ मिलाने से फैलता है। तो हम मज़ीद आपको एक्सपर्ट्स भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के सतह अवेयर है। ये उन लोगों में से एक हैं जिनको पता है कि ये वायरस आ गया और ये इफ़ेक्ट करता है, इंसान को करता है और इसमें दाने निकलते हैं। आइए चलते हैं, मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये बताएं, मंकी पॉक्स एक वायरस है, नाम सुना है? नहीं, आजकल टीवी पे चल रहा है। नहीं नहीं सुना आपने? फर्स्ट टाइम है आपसे सुना है मैंने। ओहो, अच्छा, ये वायरस एक फैला हुआ है, एहतियात उसके लिए ज़रूरी है, हाथ धोएं और गैर ज़रूरी जगहों पे हाथ लगाने से गुरेज करें। ज़रूर। वायरस फैला हुआ है मंकी पॉक्स, नाम सुना है आपने? नाम सुना है। ठीक है, तो कुछ पता है उसके बारे में आपको कि क्या है, कैसे है? नहीं, ये सिर्फ यही पता है कि उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, बाकी और उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। वैक्सीन है, इलाज हो सकता है उसका, अच्छा, इलाज है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसा होता है, दाने निकलते हैं उसमें। हाँ, ये लेकिन जी। उसका नाम ऐसा, वो पॉक्स के नाम से उसका नाम है ना, जी जी, तो इससे लोगों को ये पता चलता है कि शायद ये कुछ दानों वाली कोई बीमारी है। एग्जैक्टली। हाँ, बाकी और कोई अवेयरनेस नहीं है। बाकी कोई अवेयरनेस। ये बताएं सर कि आपको पता है आजकल एक वायरस फैला हुआ है, मंकी पॉक्स, जी नाम सुना है? जी, नाम सुना हुआ है। क्या है होता है यार इसमें? मंकी पॉक्स स्किन इन्फेक्शन मेरे ख्याल से फैला रहा है बहुत ज़्यादा, और ठीक। इसमें खाने पीने में बिलखुसूस एहतियात करनी चाहिए। हाँ। जिस तरह कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला था हमारा, जो सोशल डिस्टेंस ना होने की वजह से, वो भी रखना चाहिए। और बिलखुसूस जो फूड अथॉरिटीज़ हाँ। हैं, मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जो अवेलेबल फ्रूट्स जी। हैं और जो वेजिटेबल्स हैं, चिकन्स हैं, उनकी क्वालिटी को चेक किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, हम लोगों को अपनी सफाई का कोई ख्याल रखना चाहिए। जी, पब्लिक अवेयरनेस जो है वो सोशल मीडिया पे, इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी होनी चाहिए कि वो अपने हाथों की सफाई, वॉशरूम की सफाई, कपड़ों की सफाई और पर्सनल सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, ये जो हमारे भाई ने की,
भाई ने एक प्रॉपर गाइडेंस दिया आपको कि हम लोगों को बाकी कुछ ना हो, अपनी सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग जो भी ख़रीदते हैं, फल सब्ज़ी, अशिया खुर्दनोश बाज़ार से जहाँ से भी, उसको भी साफ़ करके इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो हमारी हाइजीन है, पर्सनल जो सफाई है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी है, हमारे हाथ है, हमारा मुंह है, हम बाहर से होकर आते हैं, हम लोग बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे जर्म्स, वायरसेस अपने साथ कैरी करते हैं, अपने घर लेकर आते हैं, तो उसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि घर जब आएँ तो हाथ धोएं और गैर ज़रूरी जगहों पे हाथ लगाने से गुरेज करें। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आवाम क्या कहती है। ये आजकल एक वायरस फैला हुआ है, मंकी पॉक्स, नाम सुना आपने? जी सुना है। जी तो क्या पता है इसके बारे में कुछ आपको? कुछ भी नहीं पता, लिटरली कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, तो मतलब सुना कहाँ से है, रिसोर्स क्या थी? अरे टीवी से, न्यूज़। ठीक है, तो कोई दानों का पता है कि दाने बनते हैं इसमें? हाँ, ये तो टीवी में ही बताइए सारी चीज़ें। अच्छा, अवेयरनेस के लिए कुछ बताया गया टीवी पे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया गया। ठीक हो गया सर। नाजरीन, जैसा कि ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बहुत कम ऐसे लोग मिले कि जिनको ये पता था, इनको ये पता है कि मंकी पॉक्स एक वायरस है जो एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है इस दुनिया में और पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वायरस क्या करता है, कैसे फैलता है, इसका क्या निज़ाम है और ये हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट छोड़ता है। नाज़रीन, इस पे दाने निकलते हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट से आपने जाना कि ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करता है और उसके अलावा ये जो है, जिस तरह HIV है उसी की एक टाइप है। अगर कहा जाए कि ये उसी के थ्रू फैलता है, हम लोगों को गैर शरी, गैर इस्लामी जो हरकत और सकनात हैं उनसे गुरेज करना चाहिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गंदी जगहों पे हाथ ना लगाएं, एहतियात करें। अवेयरनेस के लिए आपको ये बताएंगे कि इसमें दाने निकलते हैं और इसकी वैक्सीन भी आ सकती है, मौजूद है, ये क्योरेबल है, लेकिन आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अभी तक 2 केसेस हमारे सामने आ चुके हैं जो कि इस्लामाबाद में हैं और अगर देखा जाए तो कराची में भी है, लेकिन सिंध हुकूमत ने उस पर इकदाम भी किए। सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट्स पे इमरजेंसी भी लगाई। उसके अलावा जो उम्रे पे जाने वाले अफराद हैं उनके लिए भी अलग से स्क्रीनिंग का कहा जा रहा है कि वो भी की जाएगी। तो नाज़रीन, ओवरऑल जिस तरह हम लोगों ने कोविड के दिनों में एहतियात की, गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने ताउन किया, हमने डॉक्टर्स के साथ ताउन किया, उसी तरह हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम लोग ताउन करें, हम लोग अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। एक भाई हमें मिले, उन्होंने कहा कि हमें पर्सनल हाइजीन जो है, हमारी हाथ धोना, हमारी बॉडी, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल दिनों में भी ज़रूरी है। कोशिश करें कि जिनको OCD है, जिनको वहम की बीमारी है, वो लोग इस चीज़ को आगे लेकर ना चलें। हर बीमारी मंकी पॉक्स नहीं हो सकती, हर दाना मंकी पॉक्स नहीं हो सकता। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग एहतियात करें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, माहिर हैं वबाई अमराज के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो मंकी पॉक्स आया हुआ है ये है क्या, और सबसे पहले हम इनसे ये भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ ये इनका क्या तारुफ है, कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिस करते रहे, कहाँ कहाँ कर रहे हैं और वहाँ पे मंकी पॉक्स को लेके या वबाई अमराज को लेके क्या काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना एक तारुफ करा दें। हमने तो बड़ा सिंपल सा आपका तारुफ कराया है, तो आप बता रहे थे हमें काफ़ी डिटेल्स के आपने यहाँ बहुत जगहों पे काम किया और वबाई अमराज को लेके क्या काम हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने जो मज़ीद तालीम हासिल की डॉक्टर बनने के बाद वो इंग्लैंड में की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से की, फिर अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से की, जहाँ मैं फ़ेलो था इमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीज़ का। इसका मतलब ऐसी बीमारियाँ जो एकदम से दोबारा दुनिया में आती हैं, तो उनके लिए मेरी ट्रेनिंग हुई। और वहाँ से उसके बाद मैं लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, जो अगेन इसी तरह की बीमारियों का एक बहुत बड़ा अदारा है, वहाँ एज ए फैकल्टी रहा।
और उसके बाद मैं अफ्रीका में रहा, वहाँ बराह रास्त काम किया। और आपने सारा यही काम किया और सारा, वफाई और अमराज उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है जिसके अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है, ये जो आउटब्रेक्स आती हैं, पैंडेमिक्स आती हैं, नई नई बीमारियाँ आती हैं, इनको कैसे मैनेज करना है, वो पूरी दुनिया का प्रोग्राम है सबसे बड़ा मशहूर एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस। तो उसमें 70 साल में मैं चौथा पाकिस्तानी था जो उसको उस प्रोग्राम में एंट्री मिली, और अभी तक हम टोटल 6 पाकिस्तानी हैं उसकी 70+ ईयर हिस्ट्री के अंदर जो वहाँ USCDC में फिर ट्रेन हुए। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आके गवर्नमेंट के साथ एक प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान में सरकारी शोबे में काम करने वाले डॉक्टर्स को यही ट्रेनिंग देता रहा कि कैसे हमने आउटब्रेक्स को मैनेज करना है, रिस्पॉन्स करना है, पैंडेमिक को कैसे करना है। और पिछले 3 साल से मैं अपना कंसल्टिंग कंपनी ये ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटर चला रहा हूँ, और इसके थ्रू मैंने मुख्तलिफ दुनिया की जो बड़ी जिनके WHO है, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनको नेशनल लेवल पे वो किस तरह अपनी तैयारी करें पैंडेमिक से मुकाबला करने की, ये मेरा फोकस है। ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को अफसोसनाक कहें या इसके लिए अल्फाज इंसान के पास नहीं रहते कि पहले एक आउटब्रेक आया, पेंडेमिक आया, कोविड हमने देखा, पूरी दुनिया ने फेस किया, पाकिस्तान एक बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट हुआ, मुतासरीन में हम सब थे, हम सब आए। अब जो बात चल रही है वो चल रही है मॉन्की पॉक्स की। बड़ा यूनिक सा नेम है इसका, नाम भी बड़ा अजीब सा है, और अगर बात की जाए आपसे बेहतर शायद हमें पाकिस्तान में और कोई बता भी ना सके कि क्या है ये, कहाँ से आया, ओरिजिनेट हुआ, और अब एक हाइप क्यों बनी हुई है इसको लेके। डराना नहीं चाहते हम किसी को, लेकिन हम अवेयर ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि जो देखने वाले हैं वो अवेयर हो। देखिए, कोई भी बीमारी हो, पैंडेमिक हो, और कोविड-19 में भी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो शुरू का एडवाइज़र था कोविड-19 स्ट्रेटजी के, वो मैं ही था, और उसके अंदर मेरा रोल रहा। और उसके अंदर भी मेरी पोजीशन ये थी कि पैनिक नहीं क्रिएट करनी, हमने इसको डील करना है प्रॉपर, क्योंकि जब पैनिक में लोग आ जाते हैं तो आम बीमारी भी नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो ये बीमारी पुरानी है मंकी पॉक्स, ये 1970 से हमें इंसानी केसेस का पता है, और ये अफ्रीका के चंद ममालिक के अंदर महदूद रहते थे, हर साल होते थे केसेस, तो इस वजह से हम इसके यूज़ टू हैं। लेकिन पिछले साल पहली दफ़ा ये हुआ कि ये केसेस अफ्रीका से निकलने की बजाय यूरोप के बाज़ ममालिक और शुमाली अमेरिका के ममालिक से ये निकले, और ये जो केसेस आए हैं इतने तारीख़ में इतने नहीं आए कि ये मसलन एक साल के अंदर हमारे पास 87,000 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उनमें 110 ममालिक ने रिपोर्ट किया है, और तकरीबन 112-13 इसकी डेथ्स हो चुकी हैं। अच्छा। तो ये एक नई जोहद थी एक पुरानी बीमारी की कि वो अफ्रीका की बजाय यूरोप और अमेरिका से वो आगे निकला, तो इस वजह से थोड़ा सा इज़्तिराब फैला कि यार ये तो बीमारी एक थोड़े से इलाके में रहती थी, अब ये कैसे 110 ममालिक में हो गई, तो इस वजह से ये थोड़ा सा खौफ आया लोगों को। डॉक्टर साहब कहते हैं कि चेचक जो बीमारी है उससे मिलती जुलती है, हमारे यहाँ लोकल लेवल पे उसका ट्रीटमेंट भी है, हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, क्योरेबल है, ये भी है या नहीं? देखिए, चीचक की बीमारी जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वाहिद आज तक इंसानी तारीख की बीमारी है जिसमें इंसानों ने उसको ख़त्म किया इस दुनिया से, तो टोटली एरेडिकेट हो गई 1970-74 की दहाई के अंदर, 70s की में। हम जो लोग उससे पहले पैदा होते थे और बच्चे जो 70 की दहाई में थे, उनको वैक्सीनेशन होती थी इसी की स्मॉल पॉक्स की या चीचक की। ये जो वायरस है ये चीचक से मिलता जुलता है, ये पहले भी था, लेकिन जब तक चीचक की वैक्सीनेशन होती थी तो इसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं जिन्होंने इसकी वैक्सीनेशन चीचक की कराई हुई है, जो उनको एडिड प्रोटेक्शन इसकी भी थी। तो अब जो पॉपुलेशन है उनको तो वो चीज़ की वैक्सीनेशन नहीं है, तो वो इसके लिए उनके अंदर डिफेंस कोई नहीं है, तो इस वजह से शायद ये अब वो केसेस हमें ज़्यादा मिले हैं, लेकिन ये उतना शदीद नहीं है। जो चीचक था वो बड़ा शदीद था, वो लोगों वो बहुत ज़्यादा उसमें शरह मौत हो जाती थी, चेहरा बिगड़ जाता था, जिस्म के ऊपर ऐसे निशान होते थे कि इंसान ज़िंदा भी रह के ख़त्म होने के करीब हुआ होता था, तो वो बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी, तो इस वजह से वो तो चली गई। ये उतनी शदीद नहीं है, इसमें अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर लें तो आराम से आप मौत का इतना ख़तरा नहीं रहता। दूसरी ये है कि इसकी वैक्सीन्स हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, वो सिर्फ हाई रिस्क जो ग्रुप्स हैं उनको एडवाइस की जाती है, या जो हॉस्पिटल स्टाफ है
जो ऐसे मरीजों को डील कर रहा है बराह रास्त, उनको एडवाइस की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात हुई तो आपसे बात करने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी नहीं है, एक फ्लू है जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप अपना काम बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, अलर्ट्स क्यों लगा दिए गए, एयरपोर्ट्स पे बात की जाए, कहा यह भी जा रहा है कि अस्पतालों में एक अलग एरियाज़ बना दिए जाएं, डॉक्टर्स स्पेसिफिक कर दिए जाएं उसके लिए जो उसको डील करें, फिर जो कुछ हो सकता है गवर्नमेंट स्टेप्स लें। ये सारी चीज़ें जब हमें सुनने को मिलती हैं तो हम तो परेशान हो जाते हैं। मैं आज बड़ा डिटेल में मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं तो बहुत परेशान हो गया। अब मैं लोगों को पैनिक भी नहीं करना चाहता, आपने तो बहुत रिलैक्स कर दिया। अब आप बताएंगे कि ये असल में क्या है? नहीं, मैं इतना भी रिलैक्स नहीं करना चाहता जितने आप हो गए हैं। नहीं, इसका खतरा तो है। देखिए, आखिर 112 अगर डेथ्स हुई हैं 12-13, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों में ये जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। वो कौन से लोग हैं? हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिनका स्पेशली इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन है। इसके अंदर जो ऐसे लोग जो कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई दायमी बीमारी है जिसको उनके जो जिस्म का अपना दिफाई निज़ाम है वो कमज़ोर हुआ होता है, वो एट रिस्क होते हैं। हामला ख़वातीन एट रिस्क होती हैं। और ये क्यों गवर्नमेंट इसको इतना कर रही है? इसकी वजह यह है कि हमें अपने अस्पतालों की हालत का पता है और उसमें ख़तरा यही है कि अगर एक मरीज़ खुदा ना खास्ता आपका आ जाता है और आप उसकी केयर नहीं करते तो एक मरीज़ जो है वो आगे आउटब्रेक शुरू कर देगा उस इलाके के अंदर। ठीक है, हम उस पर काबू इवेंचुअली वो कर लेंगे, लेकिन मीनवाइल वो कितने लोगों को बीमार करेगा, तकलीफ़ बड़ी शदीद होती है। और जिस तरह मैंने कहा, बाज़ लोगों में इसमें अमवात भी होती हैं। तो हमारा जो गवर्नमेंट का ख़तरा है कि वो ये है कि ये ना हो कि 2 केसेस को हम प्रॉपरली कंट्रोल या आइडेंटिफाई ना कर सकें और वो 200 केसेस बन जाएं या 2000 केसेस बन जाए। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ी सी आपको अलर्ट नज़र आ रही है। ठीक है, इसी वजह से है। लेकिन आपके मुताबिक ये डेडली नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जानलेवा नहीं है इतना? जानलेवा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर, चीचक तो खैर बहुत ज़्यादा जानलेवा था, उसको तो हम कंपेयर ही नहीं से करते, गो कि इसका वायरस उससे उसी फैमिली से है। दूसरा कोविड-19 है। कोविड-19 जो है वो इससे ज़रा ज़्यादा जानलेवा थी। ये उतनी, इसका और कोविड-19 का ये फ़र्क है कि ये कोविड-19 में तो 50% लोगों को पता ही नहीं था होता कि उनको बीमारी है और वो इन्फेक्ट कर रहे होते थे दूसरे लोगों को। बिल्कुल। इसके अंदर क्योंकि दाने वाने निकल आते हैं, बुखार हो जाता है, आदमी को एहसास होता है वो बीमार है, तो इसको कंट्रोल इस पे पाना आसान है निस्बतन कोविड-19 के। दूसरा ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कोविड जो थी वो उसे हम कहते हैं एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब ये है कि अगर आप इस कमरे में आए हैं, खुदा ना खास्ता आप मरीज़ हैं, उसके बाद आप चले गए हैं इस कमरे से, तो थोड़ी देर बाद मैं आया हूँ, जब मेरा आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन एक कमरे की वेंटिलेशन नहीं थी अच्छी, तो मैं जब इस कमरे में आके सांस लिया तो आपके छोड़े हुए वायरस मुझे लग गए। इसके अंदर ये है कि ये इसके लिए टच ज़रूरी है, छूत की बीमारी है। तो अनलेस कि आप बहुत करीब हों एक दूसरे के, जब थोड़ा सी एयरबॉर्न भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी इसकी ट्रांसमिशन ये होती है कि जो आपके हैंडल हैं, आपकी सर्फेसिज हैं, टेबल है, इस तरह की कोई चीज़, या मरीज़ के कपड़े, उसके खाने के बर्तन, इस तरह की कोई भी चीज़ जिसको उसने इस्तेमाल किया हो, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको इसकी बीमारी हो सकती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एहतियात क्या की जाए? जो देखने वाले हैं वो क्यूरियस होंगे कि आप करें क्या, क्योंकि एक चीज़ आ गई, एक और बीमारी ऑलरेडी बड़ा सफ़र किया हुआ है हम लोगों ने, एक लेवल पे जाकर किया हुआ है। तो अगर मेरे से पूछें तो अब तो हिम्मत नहीं दिखती कि और कोई वायरस आ जाए या और कोई बीमारी आ जाए, आउटब्रेक हो जाए। तो आप बताएंगे कि एहतियात क्या है इनिशियली? क्या सबसे पहले तो ये बीमारी अभी तक प्रीडोमिनेंटली मर्दों के अंदर है, एडल्ट मर्दों के अंदर। ठीक, तो ये याद रखिए कि एडल्ट हैं, अगर आप मर्द हैं, जवान मर्द हैं, बेशक बूढ़े भी हैं, लेकिन आप बच्चे नहीं हैं, लेकिन मर्द हैं और आपके जिस्म पे अनएक्सप्लेन्ड कोई दाने निकल आते हैं, फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर बुखार है, आपके जिस्म में गिल्टियाँ सी महसूस होती हैं। दाने किस किस्म के होंगे? मुख्तलिफ इसकी स्टेजेस होती हैं मुख्तलिफ दानों की। वो पहले हल्के से आते हैं, फिर उसमें पस आएगी, उसके बाद वो क्लियर होंगे, उसके बाद जिसे आप कहते हैं क्रीन सा हो जाएगा, वो क्लियर होंगे। लेकिन अगर कोई भी इस तरह के आपको, या रैश, सुर्ख जगह होती है, तो वो इस तरह की चीज़ें आएँ एक जवान मर्द को, तो उसको एवेल्युएट करवा लें। अभी तक ये एक हाई रिस्क ग्रुप के अंदर ज़्यादा आपके प्रीडोमिनेंट केस चल रहे हैं। बाकियों में हो तो सकती है बीमारी, मेरा मतलब एक मरीज़ है, जवान है, और वो
घर में है और उसके बच्चे भी उसके साथ खेल खाल रहे हैं तो बच्चों को भी हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक प्रीडोमिनेंटली ये बीमारी एक महदूद ग्रुप के अंदर रही है, तो उस ग्रुप के लोगों के अंदर कोई भी अगर अनएक्सप्लेन्ड फीवर, रैश और दाने वाने निकलते हैं उनके फेस के ऊपर, जिस्म के ऊपर, तो उसको चेक करवा लें। अगर जब तक चेक नहीं करवाते और ख़तरा उनको फील होता है कि दे वर पार्ट ऑफ दैट हाई रिस्क ग्रुप, तो उनको ये चाहिए कि अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें खुद ही। जिस तरह हम कोविड में कहा करते थे कि अपनी चीज़ें अलहदा कर दें, मेज़ें साफ रखें, कोई उनके से जब इंटरेक्ट करे तो मास्क पहन के करे, दस्ताने पहन के करे, तो ये थोड़ी सी एहतियातें हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि आप काम करते रहे, आपने पेंडेमिक में भी किया, कोविड में भी किया, तो अब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को किस लेवल पे काम करना चाहिए? अभी हम लोग कोई मेजर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ने अनाउंस तो किए हैं काफ़ी सारे मेजर्स, लेकिन कोविड के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है, लोग डरे होते हैं एयरपोर्टों के ऊपर, एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग करें। तो एक तो एयरपोर्ट की प्रॉपर स्क्रीनिंग आने वाले तमाम मुसाफिरों की मुमकिन ही नहीं है। ये मेरा ज़हन से निकाल लेना चाहिए कि हम उसको स्क्रीनिंग कर सकेंगे। उसका एक थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि जब आपके मुसाफिर आ रहे हैं और आपका कोई हेल्थ स्टाफ उनसे चेक कर रहा है या उनसे फॉर्म ले रहा है, तो उनको एक आगाही हो जाती है कि यार ये बीमारी है, तो अगर खुदा नास्ता ऐसे हों तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप एयरपोर्टों पर मरीज़ों को पकड़ नहीं सकते। क्यों कि ट्रैवल इतना फास्ट है कि जब इंसान को बीमारी होती है तो वो चंद घंटों के अंदर आ गया होता है, उसके अलामात इतनी नहीं होती। तो इस वजह से एयरपोर्टों पे फोकस ज़रूर रखें, लेकिन इतना ज़्यादा ना करें। फोकस ये करना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल्स के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं इम्प्रूव करने चाहिए। हमारे हॉस्पिटल्स गंदे हैं मुझे कहना चाहिए, और सेहतमंद नहीं है, और इसके अंदर महंगे से महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल का भी यही हाल है, जो एक क्राइटेरियाज होते हैं उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते। तो वो चीज़ें हमें बेहतरी करनी चाहिए कि सैनिटाइजेशन और हॉस्पिटल्स की सफाई सुथराई वो अच्छी होनी चाहिए, आइसोलेशन रूम इफेक्टिव होने चाहिए, और डॉक्टर्स के पास अगर उनके पास सस्पेक्टेड कोई मरीज़ आता है तो ऐसे वसाइल होने चाहिए कि वो हिफाजत के साथ उस मरीज़ का मुआयना कर सके। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो जो आप अभी कर रहे हैं कि मीडिया के थ्रू इस मर्ज़ की आगाही, ये ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को पता हो, ना डरने की ज़रूरत है, और लेकिन अगर खुदा नास्ता कुछ हो तो अपने आप को आइसोलेशन करके आप हेल्थ केयर या जो भी आपका डॉक्टर है उससे रब्ता करें। अच्छा सर, बात आ जाती है आगाही की, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस की आ जाती है। बहुत ज़्यादा बातें हम लोग करते हैं कि जिस तरह पहले हमने, चलें कोविड का टाइम था तब हम लोगों ने उसको बहुत लाइट लिया इनिशियली, उसके बाद फिर क्योंकि जब इफ़ेक्ट होना शुरू हुए, हमें समझ आई, तो फिर हम लोगों ने उसको एक लेवल पे जाके हाईलाइट किया, और फिर हम सब इफ़ेक्टिव हैं उसके। मैं इसको ज़रा सा साइड पे करता हूँ, उन पेशेंट्स पे आ जाते हैं कि आज हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, हम लोगों ने स्पेशल ये स्टेप लिया कि हम लोग जाएं, आपसे बात करें, और हम लोगों को बताएं कि ये एक चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको OCD है, वहम की बीमारी है, ठीक है। अब वो बड़े सीरियस पेशेंट्स हैं सर, ठीक है, कि अब मैं तो आज बात कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, रैशेस की बात कर रहे हैं, हम हल्के हल्के दानों की बात कर रहे हैं, उनमें पस पड़ जाएगी, ज़रा सा कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे वो बहन भाई जो वहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको थोड़ा सा OCD का है या वहम है, उनके लिए अगर हम ज़रा स्पेसिफिक करके बोलेंगे ये सीन है आपके लिए, अगर आपको ये चीज़ दिखाई देती है तब जाके आप चेक कराएं, अदरवाइज़ तो जिसको होता है आप बेहतर जानते हैं, मेरे से बहुत बेहतर, आप डॉक्टर हैं, कि उनके लिए बड़ा मसला बन सकता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है जिस तरह बात करें कि सीरियस ज़रूर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। आप रीज़नेबल केयर करें, और क्योंकि मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि ये ना सोचेंगे मंकी पॉक्स आया, ये कोविड आया, ये फ्लू आया है। आपका लाइफस्टाइल अब ऐसा हो जाना चाहिए कि जिसके अंदर कोई भी बीमारी से आप बचे रहें, ठीक है, और वो उसके लिए बेहतर वेंटिलेटेड स्पेसेस हैं, रश वाली जगहों पे जाने से थोड़ा सा कमी करें, और मैं तो किसी दुकान पे भी जाता हूँ तो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। ये अगर वेंटिलेशन आप रखते हैं और अननेसेसरी सर्फेसेज को टच नहीं करते तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। सिर्फ इसकी वजह से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो एक तो ये अपनी ज़िंदगी का, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र से ज़रूरत नहीं होती, साबुन इज़ मच मोर बेटर
जितने आपको 250-250 500 रुपए के जो सैनिटाइजर्स मिलते हैं, उससे बेहतर है कि सादा साबुन के साथ आप हाथ धोएं जहाँ अवेलेबल है। तो एक तो ये करें। बाकी ये है कि ये मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि ये एक हाई रिस्क ग्रुप में है इस वक्त। ठीक हो गया। और उसके अंदर मैं इतना कह दूं कि अगर आपके मुझे इल्म नहीं है कि आपके मैं कह सकता हूं, लेकिन वो एडिट कर दीजिएगा कि अगर आपके ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, इफ़ यू आर एक्टिव सेक्सुअल लाइफ, ठीक, स्पेशली मेल टू मेल, देन आप उस हाई रिस्क ग्रुप में प्राइम पे हैं। ठीक है। तो अगर आप उस ग्रुप के अंदर हैं और आपको कोई दाने वाने निकलते हैं तो आपको एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। हाँ, लेकिन इसका ये नहीं मतलब, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके 100% मरीज वही होंगे जो सेक्सुअली एक्टिव होंगे या मेल टू मेल सेक्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये हम ये नहीं कह सकते कि जो मरीज़ आया है वो एक्टिव है सेक्सुअली, वो आपका उस पेशेंट का कोई रिलेटिव भी हो सकता है, इंटरेक्शन करने वाला भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो बल्क है मरीजों की वो उस हाई रिस्क ग्रुप में है। ठीक है, यानी आप सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं ना, हम लोग के जो भी इस्लामिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो सेफ है, लेकिन अगर आप इस्लामिक प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, उसको कैरी नहीं कर रहे, तो फिर आप लोग रिस्क पे हैं। तो आप लोग ये अवॉइड करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं। अगर हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो उनमें डॉक्टर साहब देखने को मिलता है ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर खुद बचना है तो अवॉइड करेंगे। ये देखिए, हमारे मजहब ने हमें बड़ा हिफ्ज़ान सेहत वाला ये हमारा मजहब है जी। इसको सीरियसली आप जब 5 दफ़ा वुज़ू करते हैं तो बहुत सारी आपकी सफाई सुथराई तो उस ज़माने में से चल रही है, जब बड़ा मुश्किल, बाकी जो जनरेशन थी या पॉपुलेशन थी तो वो 1-1 हफ्ता हाथ नहीं थे धोते। तो आपके मज़हब में तो आपने नमाज पढ़नी है, आपने दिन में 5 दफ़ा वुज़ू कर रहे हैं, तो इस्लाम के अंदर रहे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन इसमें मैं ये एक और भी क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें स्टिग्मा भी आ जाता है, क्योंकि ये नहीं मतलब कि जो बड़ा नमाजी और परहेजगार है और फॉलो करता है उसको ये बीमारी नहीं होगी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसका चांस कम है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसको ये बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वायरल है ना, वायरल है, वो उसने टच किया, छूत की बीमारी है। तो ये बड़ा क्लियर करना ज़रूरी है। अक्सर फिर स्टिग्मा HIV एड्स के साथ भी ये हुआ था, जब वो शुरू आई थी तो लोगों ने कहा कि ये होमोसेक्सुअल्स की बीमारी है, लेकिन आपने देखा उसमें बच्चे भी बीमार हो रहे थे। अभी भी पाकिस्तान में कोई 1,500 बच्चों को HIV हुआ सिंध के अंदर, बिल्कुल इंजेक्शंस की वजह से। तो ये कोई भी बीमारी एक ख़ास नस्ल, सेक्स और एक तरीका ज़िंदगी के मुताबिक नहीं होती। ठीक है। स्टार्ट होती है कहीं से या जो भी है, लेकिन उसके बाद तमाम लोग इसके ख़तरे में आते हैं। तो वेयर आई एम बता रहा हूँ कि जिनको ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन उसके साथ ये भी बड़ा क्लियर है कि जो लोग वो नहीं करते उनको भी ख़तरा है, उनको भी ज़रा कम है जी। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात की है नाजरीन डॉक्टर साहब ने कि देखें, अगर हम लोग उस शर्म के दायरे में रहेंगे, है होनी चाहिए, आपको पता होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरह ये आउटब्रेक्स हो गए, पेंडेमिक हो गया, या जिस तरह अब ये मॉन्की पॉक्स की बात हो रही है, उसके अलावा HIV की भी बात हुई, तो ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम अवेयर नहीं करेंगे, तो अगले इंसान को पता कैसे चलेगा, वो अवेयर कैसे होगा? अगर हम लोग इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब की जैसे रिसर्च है, ये जो बातें कर रहे हैं, ये वो नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो डॉक्टर साहब एक सवाल आता है, ये नाम इसका मॉन्की पॉक्स बड़ा यूनिक सा, हमने अब वही बात कर लें, HIV का नाम देख लिया हमने, कोविड का नाम देख लिया हमने, बड़े नाम देख लिए, ये मंकी से कहाँ से आ गया? ये इसका नाम, और मुझसे कई लोगों ने ये भी सवाल किया है कि जहाँ बंदर होते हैं तो क्या वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आजकल यहाँ अगर देखा जाए तो मरगला पे बड़े बंदर हैं। नहीं, बंदरों से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ ये है कि जब पहली दफ़ा इसको आइडेंटिफाई किया गया जानवरों में, तो वो ये बंदर रखे हुए थे किसी तजर्बे के लिए बेल्जियम ने, तो वहाँ फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ। लेकिन नेचुरल होस्ट होते हैं जानवर, लेकिन हमें आज तक ये कंफर्म नहीं है कि कौन से, उसके बाद हमें एक दफ़ा शायद किसी बंदर में ये मिला है और एक और जानवर है उसके अंदर मिला है, लेकिन हमें इसके जो एनिमल होस्ट की कंफर्मेशन नहीं है कि जी ये है। तो पिछले और उससे पहले, क्योंकि ये अफ्रीका के चंद मुल्कों में थोड़े बहुत हर साल केस आया करते थे, तो इसका नाम वही चलता रहा, मंकी पॉक्स।
पिछले साल क्योंकि ज़्यादा 2022 में केसेस आए, ये बड़ी आउटब्रेक शुरू हुई, जी। तो अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसका नाम चेंज करके एमपॉक्स कर दिया। अच्छा, मंकी ठीक पॉक्स है, के बजाय एमपॉक्स कर दिया है। ठीक है, लेकिन बट फेमस हो गया, फेमस तो हो गया, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने गाइड किया, आपकी गाइडेंस मैटर करती है हमारे लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ें मेंशन की, हम सबको चाहिए कि हम लोग उस पर फोकस करें। एहतियात बड़ी ज़रूरी है और वो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो हाथ धोएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, गैर ज़रूरी जगहों पे हाथ लगाने से गुरेज करें। कोई दीवार है, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी चीज़ को टच ना करें। वो कह रहे हैं कि कहीं पे अगर क्राउड है, उस क्राउडेड जगह को छोड़ दें। आप अगर एक कमरे में हैं तो वेंटिलेशन प्रॉपर रखें। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग गैर शरी या गैर इस्लामी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मामलात हैं, उनमें अगर इन्वॉल्व हैं या पड़े हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं को हो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको वायरस है, तो क्योंकि ये वायरल है, ये आपको अगर किसी को छुएंगे तो तब भी हो जाएगा, तो वो हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप देखें कि जिस पर सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, तो ज़रूर चेकअप करवाएं। लेकिन उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने क्वेश्चन किया, डॉक्टर साहब ने भी बड़ा अच्छे तरीके से इसका बताया कि जिनको OCD है, जिनको वहम की बीमारी है, वो देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी हो, आप हाथ धोएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो साथ चलती हैं और जिनमें ये सिम्टम्स भी आते हैं। ऐसा ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो उस चीज़ को हमने फोकस में रखना है और हमें ये देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो एमपॉक्स ही हो, जिनको पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता है।